चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मचारियों ने डिपार्टमेंट के शुद्धिकरण और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सद्बुद्धि दिलाने के लिए पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में जुटे कर्मचारियों ने कहा, अब तक कई अधिकारियों के कई पुतले फूके गए, लेकिन अधिकारी ऐसे हैं कि कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने फैसला किया था कि इस बार पुतले फूकने की बजाय अधिकारियों में सद्बुद्धि लाने और डिपार्टमेंट में शुद्धिकरण लाने की जरूरत है। इसीलिए आज पुतले नहीं फूके गए बल्कि हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ का नेतृत्व एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और महासचिव सुखवीर सिंह ने की। तो देखें पूरी रिपोर्ट में रंजीत मिश्रा और सुखवीर सिंह ने क्या कहा। बिल्कुल, एक्चुअली मैं पिछले 2014 से प्रधान हूं और आए दिन समस्या 2014 से देखता आ रहा हूं और मैं करीब 25-30 यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूं, फेडरेशन का प्रधान हूं। लेकिन जो समस्याएं हमारे शिक्षा विभाग में है, मुझे नहीं लगा कि कहीं और भी ऐसी समस्या है। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरू से कि ग्रुप डी मुलाजिमों को पैरों की जूती समझी जाती है। ग्रुप डी मुलाजिम बोलने के अधिकारी नहीं हैं, बदुआ मजदूर हैं। अगर अफसर जो मर्जी कर ले, प्रिंसिपल हेड कुछ भी बोले, उनको क्लर्क कुछ भी बोले, वो हाथ जोड़ के सुने, सिर्फ जवाब ना दे। अगर जवाब दे दिए तो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर वो कहीं यूनियन में जुड़ गए तो आतंकवादी हैं वो। उनको इस तरीके ऐसे दृष्टि से देखा जाता है। ढेरों कंप्लेन, बोरियों के हिसाब से कंप्लेन मेरे पास गवर्नर साहब से लेकर नीचे तक कंप्लेन देते हैं, लेकिन उस पर एक भी आज रिकॉर्ड है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और चंडीगढ़ के सारे अधिकारियों से, एक भी मुलाजिमों को आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन उसका उल्ट ये है कि अगर किसी प्रिंसिपल हेड और क्लर्क का कंप्लेंट किसी ग्रुप डी के खिलाफ हो जाता है तो उसको इमीडिएट, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। उसको चाहे रेगुलर है तो सस्पेंड कर देंगे, रेगुलर है तो ट्रांसफ़र कर देंगे, कच्चा है तो उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, डीसी रेट पे तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। मेरे को भी बहुत दबाया गया। इसी सब चक्करों में अपने गरीबों की फरियाद आगे लाने के लिए मैं आगे आया और मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मेरी प्रमोशन खोली गई। आज भी मेरे ऊपर मोटी मोटी फाइलें 4 इंक्वायरियां चल रही हैं। लेकिन मैंने ठाना हुआ है कि जब तक गरीबों का फरियाद नहीं सुनी जाएगी तब तक ये संघर्ष हमारी जारी रहेगी। और ये जो अनोखा तरीका मुझे लगा, क्योंकि मैं रैली, धरने, प्रोटेस्ट करके थक लिया था, पुतले फूंक के थक लिया था, मुझे ऐसा लगा कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो ये काम करने नहीं दे रही है, काम में बाधा डाल रही है। तो मुझे ऐसा किसी ने सजेस्ट किया कि आप हवन करवाइए और ये जो दुष्ट आत्माएं कई सालों से भटक रही हैं उनको हरिद्वार भेजें और अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए ये हवन रखवाइए। इसलिए हमें ये हवन रखवाना पड़ा सर। कि अभी मैडम हमारी पालिका अरोड़ा जी आई हैं जो चार्ज ली हैं अपने डीएससी और डीएचई का, तो उनका जो रिकॉर्ड मैंने सुना कि बहुत अच्छे हैं, पीछे से जहाँ से आए हैं उनका कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। तो इसलिए हवन करवाया कि ये दुष्ट आत्माएं और जो हमारी अफसर ऊपर बैठे हैं उनके सद्बुद्धि के लिए, कि जैसे पहले आए हुए अफसरों का, जैसे ब्राड साहब आए उनका उन्होंने दिमाग खराब कर दिया, उनको गुमराह करके आज तक कोई काम नहीं होने दिया। ये हवन कराने का ये कारण रहा कि जो आत्माएं हैं मैडम को कार्य में कोई बाधा ना डालें और आगे से जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनका सुचारू रूप से वो सीट पे बैठ के काम कर सके, ना आत्माएं उनको डिस्टर्ब करें, ना हमारे अफसर जो वहाँ बैठे हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे ताकि उनको डिस्टर्ब ना करें। और हमारे अब उनसे एक नई किरण जगी है हमारे ग्रुप डी मुलाजिमों को कि मैडम नए आए हैं और उनका अब शायद काम हो जाए, शायद हमें कोई दिवाली ऐसा आ जाए कि जो हमारा अच्छे से बीते। अब सुनते हैं एसएस फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह को। सर, ये जो आज यज्ञ हवन करवाया गया, फेडरेशन आज इसलिए शामिल हुई है क्योंकि ग्रुप डी यूनियन के जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी पुतले फूंक मुजाहरे हुए हैं, उसमें फेडरेशन का समर्थन रहा है और आगे भी रहेगा। और इसलिए फेडरेशन की लीडरशिप आज इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, इस हवन में शामिल हुई है। और हमें भी अब उम्मीद है कि ग्रुप डी के वर्कर जो पिछले 7 साल से एक ऐसी सीट जिससे न्याय की उम्मीद थी लेकिन वहाँ से न्याय नहीं मिला, लेकिन अब 7 साल बाद वो सीट खाली हुई है।
पालिका अरोड़ा नाम से उस सीट पे एक ऑफिसर बैठे हैं और अब उम्मीद की किरण इन हजारों वर्करों में जागी है कि शायद जो पिछले 7 साल से उनके काम रुके हुए थे वो इस मैडम के द्वारा करवाए जाएंगे। तो इसलिए फेडरेशन भी अब आज के आवर में यही उम्मीद से बैठी है कि जो ये दुष्ट आत्माएं हैं जो पिछले 7 साल से 10 साल से ये काम नहीं होने दे रही है ग्रुप डी के गरीब वर्करों के, शायद अब आने वाले टाइम में ये काम होंगे। और ग्रुप डी यूनियन और फेडरेशन अभी तक पालिका अरोड़ा मैडम जी से मिले नहीं है, उनका धन्यवाद, उनका बुक्के लेके स्वागत नहीं करने के। हमारा यही रीज़न था कि हम ये जो दुष्ट आत्माएं हैं इनकी सद्बुद्धि, इनकी आत्मा की शांति करवा के, हवन करवा के उसके बाद ही मैडम का स्वागत करने जाएंगे। और मैं अब प्रधान जी से निवेदन भी करूंगा कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द मैडम का हम धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे और वर्करों की जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए मैडम को एक मांग पत्र भी देंगे। हवन यज्ञ होने के बाद सभी कर्मचारी संगीत नृत्य करते हुए रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, हो रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे रंग बरसे सच्चे दरबार की। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम पूर्णाधर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत, हाथ लगा के बस दे दो इनको इधर। ओम पूर्णाधर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीड़ा वह इकमूर्जा गुं प्रतिगृहताम। आप लोग भी आइए, ये लोग वहाँ पे हनुमान जी के पास में। ओम हनुमते नमः। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।